तो भाई साहब जो है हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर, और जिस चैप्टर का नाम क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने अलग अलग एनिमल के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं ये सब हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में इस चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होते हैं। मेनली आपको एक पेयर किडनी का मिलता है, ठीक है। कितने पेयर किडनी के मिलते हैं? एक पेयर आपको किडनी का मिलेगा। इसके अलावा एक पेयर आपको यूरेटर्स मिलेंगे, यानी किडनी का काम होता है यूरिन की फॉर्मेशन करना। फिर यूरिन को कहाँ भेज देते हैं? यूरेटर एक ट्यूब में, और वो ट्यूब यूरिन को कहाँ ले जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर में। वो ब्लैडर यूरिन को कुछ देर तक स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद टाइम टू टाइम यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड द बॉडी पास आउट कर दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम था। एक बेसिक आइडिया हमने लिया था कि भैया दो किडनी है, दोनों किडनी से यूरेटर निकल रहा है, और यहाँ ब्लैडर है और यहाँ यूरेथ्रा है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम। आपको लेबलिंग पता होना चाहिए। यहाँ मैंने सारी लेबलिंग नहीं बताई है क्योंकि अभी कुछ लेबलिंग हमें डिटेल में पढ़नी है आगे। तो हमने एक बेसिक आइडिया लिया कि ये मेन ऑर्गन्स हैं किडनी के अंदर। अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करना है आज की क्लास में, वो टॉपिक हमारा किडनी। कौन सा टॉपिक है? किडनी। अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी जो है ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है? रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। और अगर हम किडनी की बात करें तो ये कहां होगी? डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी सुना ध्यान से। यहां पर डायफ्राम होता है। डायफ्राम के ऊपर आपको थोरैक्स, जिसे हम चेस्ट बोलते हैं। डायफ्राम के जस्ट नीचे जो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एब्डोमेन। और एब्डोमेन के मैंने बोला डोर्सल, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड, एंड डोर्सल का मतलब बैक, पीछे की तरफ है। तो किडनी कहाँ लोकेटेड है? नहीं, फ्रंट नहीं है, कहाँ है? पीछे की तरफ लोकेटेड है। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, ये आपको देखने को कहां मिलेगी? तो लोकेशन 12th थोरेसिक, 12th थोरेसिक वर्टिब्री एंड 3rd लंबर वर्टिब्री। सुनना ध्यान से। जो हमारे पीछे बैकबोन है उसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है सर्वाइकल बोन, थोरेसिक बोन, लंबर। अगर हम बात करें इसके अलावा और भी बोन होंगी, बट सुनना मेरी बात ध्यान से। जो नेक में है वो थोरेसिक है, चेस्ट में जो है, सॉरी, नेक में जो है सर्वाइकल है, जो चेस्ट में है उसे क्या बोलते हैं? थोरेसिक, और उसके नीचे क्या है? लंबर है। हमारे पास सर्वाइकल 7 होती हैं और थोरेसिक होते हैं 12। तो 12वें नंबर की जो थोरेसिक बोन है, वहां से लेकर के तीसरे नंबर की लंबर बोन, इसके बीच में किडनी आपको मिलती है। तो मैंने बोला 12 थोरेसिक, अगर कहीं लिखा हो लास्ट थोरेसिक तभी तो बात चलेगी, क्योंकि मैंने बोला थोरेसिक कितनी होती हैं? सिर्फ 12 ही होते हैं। तो अगर मैं कहीं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ना, लास्ट लास्ट थोरेसिक लिख सकता हूं क्या? क्योंकि भैया थोरेसिक बोन कौन सी है? लास्ट वाली है। यहां पर किडनी लोकेटेड होगी। अब सुनना, किडनी के डायमेंशंस। किडनी के क्या डायमेंशंस? अगर मैं किडनी के डायमेंशंस की बात करूं तो सबसे पहली बात, किडनी के अगर आप लेंथ की बात करोगे तो लेंथ होगा 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर आप विड्थ की बात करोगे तो विड्थ होता है 5 to 7 सेंटीमीटर। और अगर आप थिकनेस की बात करोगे तो किडनी की जो थिकनेस होती है वो होती है 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर। यानी लेंथ, विड्थ और थिकनेस किडनी की बता दिया मैंने। इसके बाद जो है, अगर हम बात करें
इसके वेट की, इसकी बात करते हैं, इसके वेट की। तो इसके वेट में अगर हम बात करें तो इसका वेट जो किडनी का होता है 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम के बीच में हो सकता है। मोस्टली जो मेल होते हैं उनके केस में थोड़ा वेट स्लाइटली हायर होता है एज कंपेयर टू फीमेल। तो ये कुछ बेसिक बातें थी किडनी के बारे में। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। किडनी में अगर हम बात करें तो किडनी कैसी दिखती है? बीन शेप की। कैसी दिखती है? बीन शेप की किडनी दिखती है। ठीक, तो शेप कैसा होता है इसका? ये क्या है? किडनी। शेप कैसा होगा? बीन शेप। कैसा होगा? बीन शेप होगा। इस बीन शेप की किडनी के अंदर ये जो आउटर कवरिंग है इसे बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको हम? रीनल कैप्सूल। ये क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ किडनी। यानी किडनी के बाहर की जो कवरिंग है बच्चे, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रीनल कैप्सूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रीनल कैप्सूल बोल रहे हैं। क्लियर है बात यहां तक कि सर आउटर कवरिंग ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। इसके बाद ये जो अंदर की तरफ ये वाला एरिया छोटा सा डिप्रेशन दिख रहा है ना, दिस डिप्रेशन, इसको हम बोलते हैं नॉच। क्या बोलते हैं इसको हम? नॉच। नॉच समझते हो? मोबाइल में जैसे देखा होगा, मोबाइल फोन की नॉच होती है ना कैमरे पे, ऐसा कर्व टाइप का बना होता है। जो डिप्रेशन एक कर्व टाइप का दिख रहा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? नॉच बोलते हैं। तो किडनी में अगर देखोगे तो पूरे कर्व में ये थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेशन टाइप का दिख रहा है। इस नॉच को हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइलम। ठीक, उसके बाद किडनी का जो अंदर का पोर्शन है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। लेट से अगर मैं इस तरीके से ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन बना रहा हूं, तो अगर मैं ऐसे इनर हिस्से को डिवाइड करूं दो हिस्सों में, तो पहली बात तो जो आउटर पोर्शन होगा ना, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आउटर रीजन होता है। और जो अंदर वाला हिस्सा होगा इसे क्या बोलते हैं हम? मेडुला बोलते हैं। मेडुला जो होगा वो क्या होगा? इनर हिस्सा होगा। आपको पहले से पता है कि किडनी पेयर है। किसमें है? पेयर्ड। ऑब्वियसली कैसी है? पेयर्ड। पेयर्ड में जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो स्लाइटली ऊपर होती है एज कंपेयर टू राइट किडनी। इन राइट किडनी थोड़ा सा क्या होगी? नीचे होगी। ठीक है ना? तो मैं ये बोलूं कि लेफ्ट जो है, अच्छा ऐसे बोल सकते हैं, राइट किडनी वह क्या होगी? स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट। स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट। क्यों भाई ऐसा क्या है राइट के अंदर कि भैया ये नीचे आ गई थोड़ी? कुछ कोई बता सकता है कैसे? राइट साइड में हमारे होता है लीवर यानी किडनी के ऊपर क्या मिलेगा? लीवर। तो लीवर की पोजिशनिंग की वजह से किडनी थोड़ा सा प्रेस होकर के यानी दब करके कहाँ जाएगी? हल्के से नीचे। मान लिया ऊपर की तरफ लीवर है और नीचे किडनी है, तो उसकी पोजिशनिंग की वजह से थोड़ा सा स्लाइडली क्या आ जाएगी? नीचे आती है। अगर आपसे पूछे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर। किसकी वजह से होता है ऐसा? लीवर के प्रेजेंट होने की वजह से होता है। ठीक है ना? अगर हम बात करें तो किडनी के ऊपर ग्लैंड होते हैं। ठीक है ना? तो मैं यहां डब्बे में लिख रहा हूं ग्लैंड अबव किडनी। यानी किडनी के जो ऊपर ग्लैंड होता है उसका नाम क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड। हेड का मतलब होता है बच्चे अबव। हेड का मतलब क्या होता है? अबव। और रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। तो नाम में ही है एड्रीनल मतलब किडनी के
ऊपर, एड्रिनल मतलब किडनी के ऊपर का ग्लैंड, ठीक। तो यहां हमने कुछ बेसिक बातें की किसके बारे में, किडनी के बारे में। फटाफट नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। अब जो है हम बनाएंगे एक डायग्राम, ठीक है, किडनी का। डायग्राम बनाने के लिए हम ये हेल्प ले सकते हैं, इसको अगर हम कॉपी कर लें, जो डिजाइन बना हुआ है वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अच्छा है, चलो कोई नहीं, कम से कम कुछ तो है हमारे पास, ठीक है। ठीक, अब सुनना ध्यान से। आपको बताया गया है कि जैसे कि बाहर का रीजन क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, अंदर का रीजन क्या होता है, मेडुला। कॉर्टेक्स वाले जो मेडुला वाला रीजन होता है ना, उसके अंदर कुछ इस तरीके से यानी पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर होती हैं। कैसी होती हैं, पिरामिड शेप की कुछ स्ट्रक्चर मिलती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। और मैं मेडुलरी पिरामिड ऐसे कॉपी कॉपी करके बना रहा हूं, जैसे एक मैंने यहां बना दिया, एक मैंने थोड़ा सा रोटेशन, ये फिर एक और इधर बना दिया हल्का सा, ग्रुपिंग करने का ऑप्शन आता है ना, कंबाइन, अब नहीं घूमेगा, ये बना दिया इधर कॉपी, ये बना दिया इधर, ठीक। तो इस तरीके से हमने किडनी के कुछ पोर्शंस बना दिए, ठीक है, बात समझे। अब मेरी बात सुनो, यहां पर ये जो पिरामिड हैं, ये ओपन होते हैं ऐसे कुछ फनल शेप की स्ट्रक्चर के अंदर। कहां ओपन होंगे, एक फनल शेप की स्ट्रक्चर के अंदर। एंड दीज फनल शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैलाइसिस, इज कॉल्ड कैलाइसिस। These funnel shape structure is called कैलाइसिस। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल, जो कि हमने पीछे भी देखा था, रीनल कैप्सूल, ठीक। एंड अगर हम बात करें, ये जो आपको पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर दिख रही हैं, इसे बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड। इसके बाद सुना जानते, बाहर का हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स है। बाहर का हिस्सा क्या है, कॉर्टेक्स, यानी ये जो रीजन है जिसमें मैं इसे डॉट 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 कर रहा हूं, ये हिस्सा सब क्या है, कॉर्टेक्स। दिस आउटर रीजन इज एक्चुअली में कॉर्टेक्स। बट एक बात सुनना, जो कॉर्टेक्स होता है ना, इसका कुछ हिस्सा मेडुलरी पिरामिड के बीच में जाके एंटर करता है। एंड दिस रीजन, जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में जा रहा है, इस रीजन को हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी।
ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टी। इसके बाद अगर आपको बात करें तो ये वाला हिस्सा जो मेजर है इसे बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस के बाद ये जो फनल शेप की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस फनल शेप स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, रीनल कैलाइसिस। अगर सिंगुलर फॉर्म में लिखोगे तो उसे क्या बोलते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स इन सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, कैलाइसिस बोलते हैं। क्लियर है बात। यहां तक बात समझे। तो ये कुछ किडनी के हिस्से हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसको बनाओ, उसके बाद आगे चलते हैं। और अच्छा एक और चीज, चलो अच्छा बना लो पहले इसको। अब सुनो, मैं क्या कह रहा था कि एक तो इसका नाम जो होता है, एक और नाम होता है रीनल कॉलम। क्या बोलते हैं इसको हम, रीनल कॉलम। और एक छोटी सी बात कि जो इधर वाला साइड है किडनी का, इस साइड, ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स। कैसा होता है ये, कॉन्वेक्स। और किडनी का जो ये वाला साइड होता है, ये कैसा होता है, कॉनकेव साइड है। ठीक है ना, एक कॉन्वेक्स और एक क्या है, कॉनकेव साइड। और कुछ बातें जो, वो क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां किडनी से कुछ ब्लड वेसल एंटर करती है। क्या एंटर करती हैं, कुछ ब्लड वेसल। एक चीज करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेबलिंग को ऐसे मूव करके इधर कर देते हैं। कुछ ब्लड वेसल एंटर करती है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले इसको यहाँ मिडिल में शिफ्ट करो। ये कुछ ब्लड वेसल, इसमें दो तरीके की ब्लड वेसल होती हैं। कितने तरीके की, दो तरीके की। एक होती है रीनल आर्टरी और एक होती है रीनल वेन। ये क्या होती है, रीनल आर्टरी और एक रीनल वेन। तो पहले तो कैलाइस, रीनल पेल्विस तो आपको क्लियर है कि ये तो मिडिल वाला पोर्शन ही वाला है। अब अगर हम बात करें तो जैसे मैं इसको नाम दिया रीनल आर्टरी। क्या नाम दिया, रीनल आर्टरी। और ये क्या है, रीनल वेन। अब वेन का काम क्या होता है, किडनी से ब्लड दूर ले जाना। और वेन तो कहाँ ले जाएंगे, हार्ट तक ले जाएंगे। तो अवे फ्रॉम किडनी, यानी किडनी से ये ब्लड को क्या ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे। तो अगर मैं इसमें एरो दिखाऊंगा तो ये बाहर की तरफ जाएंगे, और यहाँ एरो दिखाऊंगा तो कहाँ आएंगे, अंदर। यानी आर्टरी ये कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स किडनी। यानी ये ब्लड वगैरह को लेके कहाँ जाएंगे, किडनी की तरफ जाएंगे, किडनी की तरफ। क्लियर है क्या, कोई समस्या। यहाँ थोड़ा सा डायग्राम में और मॉडिफिकेशन, मतलब बस कर्व थोड़ा सा ज्यादा करो।
एंड दिस डिप्रेशन, यानी ये जो यहाँ डिप्रेशन मिल रहा है, दिस डिप्रेशन इज एक्चुअली कॉल्ड हाइल, जो कि हमने वहां देखा था नॉच थी। क्या थी ये? नॉच। ठीक है, तो इस तरीके से ये किडनी की क्या हो गई? स्ट्रक्चर हो गई। एनसीईआरटी का भी एक बार डायग्राम देखते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लेबल कर रखा है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, बना लिया सबने? तो ये वाला जो डायग्राम है ये किसका है? एनसीईआरटी का। अगर हम एनसीईआरटी के डायग्राम में लेबलिंग देखें तो सबसे पहले मुझे मेडुलरी पिरामिड दिखा, यानी जो पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर है मेडुला वाले रीजन के अंदर, मेडुलरी पिरामिड। ये जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में गैप दिख रहा है ना, वो क्या है? रीनल कॉलम है। रीनल कॉलम अगर आप बोलना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या है? एक्सटेंशन एक्सटेंशन हेलो, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। भैया मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन होता है उसे क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम। आपको पता है कॉर्टेक्स क्या होता है? आउटर रीजन बता दिया आपको। रीनल कैप्सूल यानी किडनी के बाहर की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल बोलते हैं। इसके बाद यूरेटर आपको पता है, आप वैसे लेबल करना चाहो तो यहां भी कर सकते हो। ये वाली जो ट्यूब जा रही है, दिस ट्यूब इज एक्चुअली यूरेटर। ये क्या है? यूरेटर। हम बात करें तो यूरेटर यूरिन को लेके जाए कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर तक। उसका आपको दिख रहा है रेनल पेल्विस, जो कि ब्रॉड एरिया जहां पर आके यूरिन सारा का सारा कलेक्ट होता है। उसका फिर रीनल वेन जो ब्लड को किडनी से दूर ले जाएगी, और रीनल आर्टरी जो ब्लड को किडनी की तरफ लेके आएगा, और दैट इज कैलिक्स, जिसका हम प्लूरल फॉर्म क्या है? कैलाइसिस है, जिसे हम रीनल कैलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया एनसीईआरटी का डायग्राम। क्लियर है बात यहां तक? अब हेडिंग डालेंगे नेफ्रॉन। तो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। भाई किडनी किसकी बनी हुई है? किडनी तो किसकी बनी हुई है? नेफ्रॉन। अगर हम बात करें नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन is a structural and functional unit of kidney. Structural and functional unit of kidney, यानी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अगर हम बात करें, हर एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ईच किडनी हैव अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन। 1 मिलियन नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन है एक किडनी के अंदर। कितने नेफ्रॉन? 1 मिलियन नेफ्रॉन। अगर हम बात करें बच्चे, तो जो नेफ्रॉन है इसको, वैसे चलो एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं सीधा, फिर बात करते हैं कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट हैं क्या है। ठीक है ना? आपको पता है नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यहाँ मैं अभी स्पेस छोड़ रहा हूँ, पहले डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद आके हम बात करेंगे कि नेफ्रॉन के कौन से पार्ट है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या आता है। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम बनाना शुरू करें तो देखना, नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले एक कप शेप की स्ट्रक्चर आती है। कैसी स्ट्रक्चर आती है? एक कप शेप की स्ट्रक्चर आती है। एंड दैट कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको हम? बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। तो जो बोमेन कैप्सूल होता है, यहां से एक ट्यूब निकलती है, और ये ट्यूब कुछ इस तरीके से हल्का सा क्वाइल्ड होके
डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, फिर हल्की सी ये थिन हो जाती है, आगे चल करके भी कुछ इस तरीके से कॉइल हो जाएगी। फिर यहाँ से जा करके साइड में एक ऐसे ट्यूब से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक, अगर हम बात करें तो इस ट्यूब के अंदर अब सुना ध्यान से यहाँ से इतनी बात समझ गए। सबसे पहले आप लोगों का काम करना है इतना डायग्राम बना लेना, क्योंकि जैसे जैसे आगे बनाऊंगा डायग्राम कॉम्प्लेक्स पता चला जाएगा, इसलिए सबसे पहले आसान सा काम इतना डायग्राम बनाओ। लेबलिंग अभी हम कर रहे हैं, सारी डिटेलिंग करेंगे, ठीक है ना। फटाफट इतना बना लो कि इजी लग रहा है, बाद में मुश्किल लगेगा जब सारा बन जाएगा। नहीं, इसमें अभी कुछ नहीं मिटाना है, ठीक है ना, ये पूरा एज इट इज रहेगा। जब इतना बना लिया है, अब हमें क्या करना है, आपको पता है एक ट्यूब यहां से ओरिजिनेट होकर के एंटर करती है ये बोमेन कैप्सूल के अंदर, और ये जो ट्यूब बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर कर रही है, दिस ट्यूब जो एंट्री करने वाली ट्यूब है, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। अब यहाँ हम बहुत सारा नेटवर्क ट्यूब का तो नहीं दिखा सकते, तो हम बहुत सारे ऐसे ओपनिंग बना के ये बता रहे हैं कि ये क्या है, नेटवर्क है पूरी ट्यूब का। क्या ये नेटवर्क है पूरी ट्यूब का, यानी कई सारे ट्यूब्स का ये पूरा नेटवर्क होता है, ठीक है ना। अब देखना जानते हैं यहाँ से जो ट्यूब निकली है इसके साथ क्या होगा। यहाँ से ऐसे
इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया और ये फिर इस पूरी ट्यूब में ऐसे कॉइल्ड हो जाती है। इधर और उसके बाद हाँ हाँ, इसका दिया ऐसे ठीक। अब देखना ध्यान से कि ये सारी ट्यूब्स आपस में भी कनेक्टेड होंगी। इरेज करने का कोई ऑप्शन छोटा वाला तो सीधा ही तो बड़ा इरेजर आ जाता है इसमें। मैं इसी सेम कलर से कर रहा हूँ कि बीच में क्या होगा, कनेक्शंस होंगे। क्या होंगे? जैसे ये ट्यूब यहाँ से इससे कनेक्ट हो गई, ये ट्यूब यहाँ से निकल के इधर जा करके इधर जा करके ये इससे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अब मुझे यहाँ कनेक्शन दिखाने के लिए मैंने क्या किया, ये वाला पोर्शन हल्का सा इरेज कर दिया और यहाँ से ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये आपस में भी ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, पूरा नेटवर्क होता है। क्या होता है? पूरा नेटवर्क। तो बहुत सारे कनेक्शंस आपस में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे यहाँ से मैंने एक कनेक्शन निकाल के ऐसे फिर ज्वाइन कर दिया, यहाँ से निकाल के ऐसे फिर ज्वाइन कर दिया, तो पूरा एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जो सब आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो आप एक बार पहले डायग्राम बनाने का काम पूरा करो, उसके बाद आपको मैं ये पूरी लेबलिंग समझाता हूँ, कौन सी चीज कहाँ है और क्या काम होगा आगे चल करके इसका। ठीक है, क्लियर? ठीक। तो अब अगर हम बात करें बच्चे लेबलिंग की, तो ये करके चीजों को समझना ध्यान से, ठीक ना। इधर से जो एक ट्यूब, ये ब्लड वेसल जो आपको दिख रही है, दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड अफरेंट आर्ट्रियोल्स। क्या बोलते हैं? अफरेंट आर्ट्रियोल्स। सुनना मेरी बात ध्यान से, अफरेंट आर्ट्रियोल क्या करेगी, ब्लड को किडनी के पास में, नेफ्रॉन के पास में लाने का काम है। आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज जब फर्दर डिवाइड करती हैं तो क्या बनता है, आर्ट्रियोल्स बनते हैं। ये ब्लड को लेके आएंगे कहां पे, किडनी तक। अब मेरी बात सुनना, यहां पर ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस है क्या? ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब पूरा एक बंच है किसका, कैपिलरीज का। पतली पतली फाइन फाइन ब्लड वेसल्स का क्या है, पे बंच। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यानी बहुत सारी कैपिलरीज। अब सुना ध्यान से, इधर जो ट्यूब जा रही है इसे बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक, आप सुनो ध्यान से, इतनी बात समझे। ये जो आपको कप शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस कप शेप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, ठीक है ना, कप शेप की स्ट्रक्चर है। इसकी लेबलिंग थोड़ा सा हम इधर साइड करते हैं, इसको थोड़ा सा बचा के रखते हैं अभी उसके लिए, यहां कर रहे हैं। मेरा लेबलिंग वही है, बस एरो बदल रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो दिस स्ट्रक्चर इज बोमेन कैप्सूल। अब सुनना, बोमेन कैप्सूल के बाद आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, स्टार्टिंग में हल्का सा कॉइल्ड सा दिख रहा है, कर्व सा, इसको बोलते हैं
पीसीटी क्या होता है? पीसीटी। अगर मैं पीसीटी की बात करूं तो पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कौन सा ट्यूब्यूल? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये वाला पोर्शन देखना, ये जो लोअर साइड का पोर्शन है इसे बोलते हैं डिसेंडिंग, नीचे की तरफ आएगा, लूप ऑफ हेनले। और अगर मैं एक एरो ये दिखाऊं तो ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। कौन सा लूप? ये वाला। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक। और ये डिसेंडिंग और असेंडिंग ये दोनों मिल करके इनको हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसको हम? लूप ऑफ हेनले। क्लियर? अब सुना ध्यान से, आपको जो पैरेलल ट्यूब दिख रही है, ये जो साइड से ये पैरेलल ट्यूब दिख रही है ना, दिस ट्यूब इज कॉल्ड वासा रेक्टा, जो पैरेलली रन कर रहे हैं साइड साइड से। लेकिन अगर आप देखोगे तो नीचे बीच में क्या है? पूरा एक नेटवर्क बना है, एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज? पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज। यानी बीच में जो पतला पतला सा नेटवर्क बना हुआ पूरा, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है यानी क्वाइल्ड पोर्शन इधर वाला, इसको क्या बोलते हैं? डीसीटी बोलते हैं। जहां पर डीसीटी का मतलब क्या है? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। याद रखने में देखो, डिस्टल डी से दूर, यानी जो दूर वाला होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, तो डिस्टल बोल दोगे। कॉन्वोलेटेड क्यों? क्वाइल्ड है ना, इसी वजह से कॉन्वोलेटेड। ये वाले जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरे के पूरे एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं और एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखती कैसे, ठीक है ना। लेबलिंग करोगे उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब इस नेफ्रॉन के अंदर अलग अलग पार्ट गए, जैसे पीसीटी का काम क्या होता है, पीसीटी के अंदर कौन सी सेल होती हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले लेबल करो इसको। मैंने म्यूट कर रखा था क्या? हाँ, तो शायद मैंने म्यूट कर रखा था, तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन को हमने बेसिकली डिवाइड किसमें किया है? दो मेन पोर्शन के अंदर, एक है मालफिजियन बॉडी या रीनल कॉप्सूल्स और दूसरा क्या है? रीनल ट्यूब्यूल। बॉमन कैप्सूल अभी डायग्राम में आपने देखा था, बॉमन कैप्सूल कप शेप का, और ग्लोमेरुलस पूरे जो ब्लड कैपिलरीज का क्या था? कप था। वो दोनों मिला के क्या बनाते हैं? मालफिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉप्सूल्स बोलते हैं उसको। दूसरा पोर्शन है रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें पीसीटी आते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग असेंडिंग दोनों पोर्शन, और क्या आता है? डीसीटी। इनको मिला के हम रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब जो है पीसीटी के अंदर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी एपिथेलियम मिलते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के अंदर। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है उस जगह पर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने एक नेफ्रॉन की बेसिक स्ट्रक्चर देख ली है। अब हमें जो देखना है वो क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के डायग्राम में क्या क्या लिखा हुआ है, चले आगे। एनसीईआरटी के डायग्राम में यह है नेफ्रॉन का डायग्राम जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। अगर आप सारे पोर्शन देख पा रहे हो, अफरेंट आर्ट्रियोल एचएच दिखा, ग्लोमेरुलस आपको दिखा, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। उसका कप शेप की स्ट्रक्चर दैट इज बॉमन्स कैप्सूल। अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बात करें और असेंडिंग की बात करें तो आपको दिख रहा है नीचे आने वाली जो येलो कलर की ट्यूब है डिसेंडिंग है, और दूसरी वाली येलो कलर की क्या है? असेंडिंग। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं?
हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनलीज, ठीक है ना। आपको जो पैरेलल ट्यूब दिख रही है रेड कलर से, दैट ट्यूब इज कॉल्ड वासा रेक्टा। और ये जो ट्यूब है कलेक्टिंग डेट, यानी जहां से फाइनली यूरिन कलेक्ट होकर के आगे पास ऑन होगा। उसके बाद आपको दूर की तरफ यानी इधर जो आपको कॉइल्ड हिस्सा दिख रहा है दैट इज टीसीटी, और जो पास में कॉइल्ड पोर्शन दिख रहा है वो पीसीटी है। और देखो ध्यान से, यहाँ से एंट्री किया था, ये घूम के यहाँ से ब्लड निकली ना, और इस डक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इफरेंट आर्टरियोल बोल रहे हैं, यानी अफरेंट लेके आएगी ब्लड को और इफरेंट ब्लड को वापस लेके जा रही होगी। बोवेन कैप्सूल का डायग्राम को अलग से एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से दिखा रखा है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये नीचे से शुरू हो जाएगा प्रॉक्सिमल, क्योंकि कट कर रखा ना पोर्शन, और आपको पता है ये अफरेंट आर्टरियोल है और ये इफरेंट आर्टरियोल है और ये बोवेन कैप्सूल है, और ये जो पूरा बंच अंदर दिख रहा है, दिस बंच इज एक्चुअली ग्लोमेरुलस। क्या है ये? ग्लोमेरुलस है। अब मेरी बात सुना ध्यान से, कुछ बातें जो ग्लोमेरुलस में समझनी है। कि सबसे पहले अगर मैं बोवेन कैप्सूल बनाऊं, अगर मैं बोवेन कैप्सूल बनाऊं तो आपको उसमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, और वो क्या है? जैसे मैंने यहां से थोड़ा सा इरेज किया, और इरेज करने के बाद यहां से आपको पता है वही बाकी पोर्शन निकल जाएगा। और अगर मैं इसके ऊपर ये बना दूं, ठीक, तो इसमें बहुत सारा क्या है, नेटवर्क है ब्लड वेसल का, जो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक। अब आपको पता है ब्लड एंटर कहां से करेगा, यहां से, फिर यहां से यहां जाएगा, और यहां से कुछ ब्लड फिल्टर होकर इधर चला जाएगा एंड रिमेनिंग इधर चला जाएगा। सही बात? मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो बोवेन कैप्सूल है ना, बोवेन कैप्सूल के अंदर सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेल्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड पोडोसाइट। इन सेल को क्या बोलते हैं? पोडोसाइट बोलते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैंने जो बनाया है ये क्या है? पोडोसाइट्स। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया ये सेल जो है ये क्या है? पोडोसाइट। पोडोसाइट सेल क्या कर रही हैं? लाइन बोवेन्स कैप्सूल, बोवेन्स कैप्सूल यानी बोवेन कैप्सूल की लाइनिंग में है। और अगर आप देखो ध्यान से तो बीच बीच में ओपनिंग छोड़ी हुई है ना, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड स्लिट पोर। क्या बोलते हैं? स्लिट पोर। ये क्या है? ओपनिंग। भाई इसी ओपनिंग के थ्रू कौन एंटर करेगा? जो फिल्टर होके ब्लड आएगा वो एंटर करेगा यहाँ पर। अब अगर आप एक चीज देखोगे तो ये बीच में पोर्शन दिख रहा है, दैट इज ये बीच वाला पोर्शन, ये वाला, या मैं ऐसे कर दूं एरो, इन दिस मिडिल पोर्शन, इसको हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। जहां कहीं भी एपिथेलियल सेल मिलेंगे, कौन सेल मिलेंगी? एपिथेलियल सेल, वहां पर कुछ सब्सटेंस होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट सब्सटेंस बोलते हैं या बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सुनना, ये पूरी की पूरी क्या है? ब्लड वेसल है ना, तो ब्लड वेसल की इनर वॉल, इसे हम बोलते हैं बच्चे एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। तो आप मुझे बताओ कि अगर यूरिन को फिल्टर होना है तो यूरिन को ये सारी लेयर्स क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? सारी लेयर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो अगर मैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करूं, किसकी बात करूं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की, कि कहां कहां से ये क्रॉस होकर के जाएगा। तो हमारे पास फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में सबसे पहले जो लेयर आएगी उसका नाम क्या होगा? एंडोथीलियम। क्या होगी? एंडोथीलियम को क्रॉस करना पड़ेगा। दूसरी जो लेयर होगी उसका नाम होगा बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस। और तीसरी जो होगी वो एपिथेलियम होगी। किसकी? एपिथेलियम ऑफ बोवेन कैप्सूल, बोवेन कैप्सूल।
और उस एपिथेलियम की सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, बोमन कैप्सूल के एपिथेलियम के सेल को पोडोसाइट क्या बोल रहे हैं, पोडोसाइट बोलते हैं। और ये जो बीच का स्पेस है ना, इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। किसका है, बोमन कैप्सूल का। क्लियर है, इसको भी डायग्राम को बनाओगे फटाफट। चलो यही लिख दे रहा हूं मैं। नेफ्रॉन मेरे पास दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, दो तरीके। अगर हम बात करें तो एक नेफ्रॉन होता है हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कौन सा नेफ्रॉन, कॉर्टिकल। और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी। अगर हम बात करें तो ज्यादातर नेफ्रॉन जो हमारी बॉडी में होता है वो कॉर्टिकल ही होता है, 85%। और लगभग 15% के आसपास क्या होता है, जक्स्टा मेडुलरी होता है। अब सुना मैं ध्यान से मेरी बात। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ना, इसमें जो LOH लिख सकता हूं, लूप ऑफ हेनले, वो कैसा होगा, शॉर्ट, छोटा होता है। ये मेडुला तक एक्सटेंड नहीं करता, शॉर्ट होगा। और यहां क्या होंगी, पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज। पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज क्या होंगी, बढ़िया से डेवलप्ड होंगे, कैपिलरीज डेवलप्ड। लेकिन अगर आप जक्स्टा मेडुलरी की बात करोगे तो इसका LOH लॉन्ग होगा एंड डिप इनटू मेडुला। और कहां पर जा रहा होगा, मेडुला के अंदर। यानी नेफ्रॉन शुरू हुआ कहां से, कॉर्टेक्स रीजन से, और इसका लूप ऑफ हेनले इतना बड़ा था, वो कहां जाके टच कर रहा है, डिप कहां हो रहा है, मेडुला के अंदर तक। और अगर हम बात करें तो इसमें वासा रेक्टा क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्लियर बात है। तो एक बेसिक आइडिया कि दो नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल एंड मेडुलरी। एनसीईआरटी की लाइनिंग्स, एनसीईआरटी के जो लाइन वगैरह है, पैराग्राफ, एक बार आपको रीडिंग करनी है उसकी। अगली क्लास में जब स्टार्ट करूंगा तो एक बार हम पढ़ लेंगे ताकि रिवाइज भी हो जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक, बाकी आगे मिलते हैं अगली क्लास में।